अभी देखो मंगल केतु का बन रहे हैं गोचर में, देखा है आप लोगों ने उधर भी? जी, बहुत जी सर। भारी, बहुत भारी बन रहे हैं। आपने जब मंगल केतु पढ़ा था, आपको पता ना मार्स केतु की एनर्जी कितनी एक्सट्रीम एग्रेसिव। अब देखो मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, केतु अग्नि तत्व का ग्रह, कौन सी राशि में? सिंह राशि के अंतर्गत है। सिंह राशि ठीक में है, वो भी तो अगली ना। ठीक है, अब मंगल के तो अगर मैं खुद के लिए देखूँ तो हमारे तो थर्ड हाउस के अंतर्गत आते हैं, तीसरे घर के अंतर्गत थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में पार्ट तो जी ये वाला है, ठीक है, या थर्ड हाउस में आपका ये वाला पार्ट भी आता है ना, मैंने बताया ना तीसरे चौथे में ये वाला पार्ट भी आता है इधर। तो यहाँ पर वो पूरा मतलब पूरा अग्नि तत्व का प्रभाव एसिडिटी बना देगा आपके, ये जी भारी 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 हो जाता है, ठीक है। जी तो पूरा अग्नि जी। का प्रभाव आ रहा है वहाँ पर। अब ये चीज़ केवल और केवल यहीं पे प्रेडिक्टेड नहीं रहेगी, इसके अलावा आप देखो कि अभी अगर मेष लगन को देखो, मेष लगन के जातकों के लिए क्या होगा? 5th हाउस में बनेगा मंगल केतु लियो साइन, हाँ जी जी। क्या होगा बताओ, प्रेडिक्शन बोलो। लग्नेश पंचम भाव में सर गैस्ट्रिक मंगल, प्रॉब्लम ज्यादा होगी, किसकी? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होगी। ठीक है। एसिड तो पेट में मिल बच्चों जाए, से पूरा पेट में एसिडिटी हाई हो जाएगी, ये सब कह सकते हो आप, कोई बात नहीं। हाँ जी। एसिडिटी बनेगी, सर गैस ये अभी मेरे बनेगी, पास सिर में कुंडली आई चढ़ेगी। थी। हाँ जी, वो अभी मेरे पास कुंडली आई हुई है, अभी कल ही आई थी। जो जिनकी बेटी की तबीयत खराब है, मंगल केतु 5th हाउस में है, और कॉन्स्टिपेशन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है उसको कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। उनके बच्चे का, जिसका लगन मेष लगन होगा उसके बच्चे की भी होगी, जी मतलब जी जी। मेष लगन का कोई जातक होगा ना, उसके बच्चे को भी इस समय के अंतर्गत मंगल केतु लियो साइन के कारण ये प्रॉब्लम आएगी, पेट संबंधित परेशानी आएगी। जी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, क्योंकि अग्नि के प्रभाव के कारण, ये मंगल केतु लियो साइन के कारण यहाँ पर उनको ये दिक्कत आ जाएगी। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज जो है, जब शनि होता है ना, उनके बच्चे के चार्ट में शनि होगा, मैं आपको बता देता हूँ, शनि या राहु का प्रभाव होगा 5वें घर से संबंधित। सर वो 11th हाउस से दृष्टि है। हाँ, 5वें घर बता रहा हूँ ना, 5वें घर से शनि या राहु का संबंध मिलेगा उनके बच्चे के चार्ट में, जिस कारण इस समय जो गोचर में मंगल केतु लियो साइन के अंतर्गत जो गोचर कर रहा है, इसलिए वो उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू देगा। खुद इस महिला को, जिसका लगन मेष लगन है, उसको एसिडिटी इश्यूज आएंगे, उसको मान सम्मान के इश्यूज आएंगे, ईगो इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप के अंतर्गत इश्यूज आएंगे, बच्चे के साथ झगड़े वगैरह के भी इश्यूज आएंगे, या बच्चे को लेकर बहुत एग्रेशन या फिर कहीं भाग दौड़ ज़्यादा करना, ये सब चीज़ें, और दवाई का भी आराम नहीं मिलेगा अभी मंगल केतु के कारण। अभी क्या है ना कि अगर वे कॉन्स्टिपेशन इशू बच्चे को लेकर है, खुद के लिए भी जो भी कुछ है ना दिक्कत, साथ साथ अगर गर्भवती महिला है उसको भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल केतु की एनर्जी वहाँ पर या तो मिसकैरेज या फिर ऑपरेशन से बच्चा कराएगा, डिलीवर होगा, सी सेक्शन, वो सब हो सकता है, ठीक है। खुद सेम इशू मेरी खुद की फैमिली के अंतर्गत मेष लगन, और कल ही फ़ोन आया कि बच्चे को लेकर कॉन्स्टिपेशन इशू, ये देखो सेम इशू, ठीक है। गोचर ऐसे काम करता है, कब से हो रहा है? 7 तारीख से हो रहा है, 7 तारीख से गोचर था, 2-3 दिन से, तो 7 तारीख से हो रहा है। हाँ जी। और अभी ये 22 जुलाई, शायद 22 जुलाई तक है, 45 से 50 दिन का गोचर है। हाँ जी, 22 जुलाई तक है। हाँ, तो 45 से 50 दिन का गोचर है, तो ये दिक्कत देगा। और क्या करेगा हाँ बताओ? जी। आज ही सर देखो, वो द्वारका में आग लग गई है। वो तो चलो गर्मियों में चलता ही है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि अब हर गर्मियों में, पिछली बार मंगल राहु बना था तब ज़्यादा भयानक था, इस समय के अंतर्गत ना मंगल राहु बना था पिछली बार, हाँ जी। वो बहुत भड़क के आग लगी थी उसमें। अब इस बार मैं कहता हूँ हाँ कि जी, हाँ मतलब जी। इस बार ये होने की संभावना रह सकती है कि मंगल अगर केतु के साथ में है तो
एक तो ग्राउंड फ्लोर में, मतलब जो बेसमेंट वगैरह में, उन सब में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा जैसे कि जो सेक्शन जो आपके उसका होता है ना, जो सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है ना उसमें, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर के उसमें आग लगने की या उसके उसकी उस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वो बैक एंड्स का काम होता है किसी भी कंपनी के। ठीक है। और मेष लगन के लिए और क्या कह सकते हो आप? आप ये देखो कि मेष लगन में मंगल केतु लियो साइन है। ठीक है। कुर्सी के लिए लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा, पोजीशन के लिए, कुर्सी के लिए, मान सम्मान के लिए, इन व्यक्तियों के जीवन में। हाँ जी। ठीक है। इनका अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो ये क्वेश्चन इनका ज़रूर आएगा इन 40-50 दिनों में। मेरी इज्जत के ये हो गया, ईगो इश्यूज़ वगैरह, या फिर जो चाहिए जिस पद पे हम थे या जो पोजीशन हमारी थी उस पोजीशन से मैं ये कर दिया वो कर दिया, इस तरीके की दिक्कतें बहुत आएंगी पोजीशन को लेकर। ठीक है। वृषभ वालों के लिए कहाँ आएगा? वृषभ वालों की तो मदर या घर के अंतर्गत ही होना है सब कुछ। चतुर्थ भाव, मंगल केतु जी। साइन तो जी मेरे तो हो भी रहा था। हो रहा था। कब से? हाँ 7 जी। तारीख से, या 7 से 2-4 दिन पहले से हो गया होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना, क्योंकि कोई भी गोचर अगर होता है, अगर 7 तारीख से है तो हम 3-4 दिन 5 दिन पहले से हम कह सकते हैं कि उसके प्रभाव दिखने लग जाते हैं। तो पहली बात तो जी। क्या है कि माता के भी मंगल केतु लियो साइन, माता के भी मतलब अभी क्या ना, किसी के लगन पर भी आएगा ना तो मंगल केतु लियो साइन यहाँ पे सर्जरी भी दे सकता है। अगर किसी के जन्म कुंडली के अंतर्गत भी ऐसी ये हो तो एक तो सर में दर्द देगा, सर में बहुत एकदम से एग्रेशन देगा, पेट की समस्या देगा, और साथ साथ सर्जरी। जैसे हमने बताया ना, मंगल केतु 5th हाउस में, तो अगर गर्भवती महिला सी सेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या है कि नॉर्मल अगर उसकी भी एज नहीं है इंसान की तो भी पेट से संबंधित कोई सर्जरी दे सकता है। ये चोट लग सकती है, खासकर सिंह लगन वालों को भी ध्यान रखना है। मंगल केतु लगन पर सिंह राशि के अंतर्गत मान सम्मान वाला लियो साइन में ना, ये सब मान सम्मान पे बहुत झगड़े होंगे, मान सम्मान को लेकर। ठीक है। साथ ही वृषभ वालों के साथ में इस समय के अंतर्गत थोड़ा गवर्नमेंट का, पुलिस का, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा कि इनसे जुड़े हुए जगहों पर जाना, उनसे रिलेटेड कोई व्हीकल को इस्तेमाल करना, ये सब भी संबंध आएंगे इन 40 से 50 दिनों के अंतर्गत। सर 4th हाउस में मंगल केतु व्हीकल में प्रॉब्लम भी कही जा सकती है। बिल्कुल। लैंड ये भी हो सकता है ना, देखो ये भी डीलिंग में प्रॉब्लम सुनो, ये भी हो सकता है कहीं जा रहे हैं, जाते समय गाड़ी खराब हो गई और उस समय में कोई पुलिस की गाड़ी आई, उसमें बैठ कर आप आ गए, ये हो सकता है। जी जी ओके। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। कई तरीके हैं ना, देखो ये, लेकिन क्या है, प्रॉपर्टी डीलर में, प्रॉपर्टी डीलिंग में प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग में आ सकती है प्रॉब्लम। अभी क्या है, इस समय के अंतर्गत वृषभ लगन वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या सोचेंगे कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है। मार्स केतु बताया था ना, मार्स केतु में क्या होती है, डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। तो या तो दीवार करवा देंगे कहीं, या बंटवारे की बात हो जाएगी, या घर के अंतर्गत बंटवारे की बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं आपस में, बच्चों के साथ हो रहे हैं, लियो साइन है क्योंकि। मंगल केतु लियो साइन, घर में बच्चों के साथ बंटवारे को, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, ये होगा। और क्या हो सकता है फिरोजा जी? सर
कौन से हाउस में कह रहे हो? अरे वृषभ लगन में कौन से हाउस में होगा बताओ आप? 4th हाउस। हाँ फोर्थ जी, हाउस हाँ में जी, होगा फोर्थ ना? हाउस। जी। हाँ जी फिरोजा जी, जी सर। क्या क्या हो सकता है? मेरे तो घर में ही मतलब ऐसे जैसे आपने बोला कि मान सम्मान की बात है ना, घर में ऐसा लग सकता है कि वो मेरी तो रिस्पेक्ट नहीं हो रही, फिर उसके पीछे आप लड़ सकते हो। तो ये हुआ था मेरे साथ, लेकिन फिर मैंने एकदम से ध्यान दिया कि मंगल केतु मेरे 4th हाउस में अरे चल रहा है, मुझे बहुत बहुत बढ़िया। सावधानी से चलना पड़ेगा। और तब मैंने अपने केतु को गुरु में अरे अरे ट्रांसफॉर्म किया। जी जी। और अब मैं बहुत संभल चुकी सर। तो लेकिन हाँ सर, घर में तो मेरे को दिख ही रहा है। कितना अच्छा है देखो ज्योतिष, कार जी बिल्कुल सीरियसली। कितना अच्छा है। लोग समझते नहीं है, सीखने पे ज़्यादा अच्छा है। वो एक थोड़ी देर कहीं चले जाओगे ना, वो उल्टे सीधा करके आते हैं लोग, इंसान बुराइयां करते हैं बैठ के, उसका पाप और ले लेते हैं। लेकिन सीखने पे कितना अच्छा है, इंसान को पता लग जाता है अभी चल क्या रहा है, थोड़ा शांति रखनी चाहिए। तो ये चीज़। और बताओ। अच्छा सुधा जी, आप कहते हैं ना, देखो यही प्रेडिक्शंस आपको लोगों को करनी होती है इसमें। गोचर से आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं आगे की किसी भी कुंडली को लेकर प्रेडिक्शन यही तो होगी, और क्या होगी। अभी इनकी क्या है, जी सर। लड़ाई में कुर्सी भी टूट सकती है। लड़ाई में कोई सामान टूटेंगे घर के जी। अंतर्गत, फिरोजा जी के यहाँ पे सामान टूटेंगे, कुर्सियाँ टूटेगी, कुछ ना कुछ टूटेगा जरूर। तोड़ फोड़ होनी निश्चित है, कोई मशीन खराब हो। ठीक है, ये 40 दिनों के अंतर्गत ये भी होगा। अभी कुछ टूटा क्या जी? जी अभी तक टूटा तो हाँ सर, मेरे हाथ से प्लेट पे प्लेट गिर रही है। मैं अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी, वो प्लेट उसकी थी, ग्लास की थी, वो गिर गई, पता नहीं एकदम से गिर गई मेरे हाथ से, वो टूट गई। फिर वो ग्लास एक और था मेरे हाथ में, सेम स्पॉट पे करती, एकदम से वो भी गिर गया। बहुत चीजें मुझसे गिरी हैं जी ये बिल्कुल। कब से गिरी और हैं? टूटी हैं। इसी गोचर के दौरान गिरी बॉटल भी हैं? गिरी है, कोका कोला की बॉटल गिरी है, ये मार्स केतु की भी, कोका कोला की गैस वाली रेड कलर वाली मेरी अच्छा, बॉटल रेड वाली गिरी है? एकदम से हाँ जी। बताओ। हाँ हाँ। और मैं उस दिन इतना गुस्सा हो गई थी सर, लेकिन फिर मैंने एकदम से अपने आप को संभाल लिया था। लेकिन अब मुझे थोड़ा डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि हाँ वो रेड वाली थी, कोका कोला की गैस वाली बॉटल। कौन सी इसमें हुआ है? मतलब ये 7 तारीख से हुआ है या 7 से 2-4 अभी दिन हाँ, पहले से? जी जी जी, अभी अभी से मतलब रिसेंटली लास्ट वीक में ही हुआ है सर। लास्ट वीक में ही हुआ है, ठीक है। हाँ तो 5th के अभी बाद हुआ है, 5th तारीख के बाद ही हुआ है। 5 के बाद हुआ है, वो 1-2 दिन से तो हाँ दिखते जी हैं। हाँ देखो जी। 2-4 दिन पहले से हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो होनी शुरू हो जाती है, तो समझ रहे हैं ना क्यों हुआ अभी ये सब। कभी भी तोड़ फोड़ के अंतर्गत बात आए तो केतु आ जाता है, केतु चीज़ों को तोड़ता है, ब्रेक करता है, ठीक है। हम्म। अभी क्या है ना, बच्चों के सामान भी टूटेंगे, बच्चों के खिलौने, बच्चा तो खिलौना भी अपने आप भी तोड़ दे, मतलब वो भी टूटेंगे इस दौरान, ठीक है। और उसको लेकर आप टेंशन में आ सकते हो। तो हो सकता है कि बच्चा है तो मोबाइल मतलब अगर बच्चा या किसी और का भी बच्चा हो, ठीक है भाई, कितनी बार होता है ना मोबाइल वगैरह कुछ ये चीज़ें, या कोई आपका ज़रूरी का कोई टेक्निकल या कोई भी मशीन जैसे, मतलब कोई ऐसा काम है उसको किसी ने डिलीट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, ये सब भी हो सकता है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जो एनर्जी है बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ एक एनर्जी और है जो हम पॉजिटिव लेवल पर ले सकते हैं। क्योंकि 5 नंबर का जो साइन है वो आपका ज्ञान की राशि है ना, आपकी इंटेलिजेंस का साइन है। उसमें मार्स केतु की एनर्जी 8th हाउस की टोटल एनर्जी देकर आप बहुत अच्छा सीखोगे इस समय में, क्या, ज्योतिष के अंतर्गत, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर, जो मतलब जो कोडिंग फील्ड में है, 8वें घर की एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऐसा काम करते हैं,
वो भी बहुत कुछ सीखेंगे अपने अपने करियर के अंतर्गत इस समय में। तो ये ही नहीं कि हम केवल नेगेटिव सीख रहे, नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव भी बात कर रहे हैं इसमें। तो लाभ कहाँ है, वो यहाँ पर है, लेकिन एक्सट्रीम एनर्जी है। अभी मान लो अगर हमें कुछ भी करना होता है ना, एनर्जी तो हमें भी चाहिए रहती है ना, और जब ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डीप जाना होता है तो ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी भी चाहिए रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। सुधा जी क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर केतु सॉफ्टवेयर भी है ना? हाँ, केतु सॉफ्टवेयर में आता है ना। सीक्रेटिव ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो, सीक्रेटिव लैंग्वेज, सीक्रेटिव हाँ। चीज़ों, हम सीक्रेट्स को सीक्रेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, छुपा हुआ जो सबकी समझ से परे। जी अभी मान लो जैसे वो जो बाइनरी डेसिमल नंबर में जो लोग करते हैं नहीं, कंप्यूटर वाले, अभी अपने को कुछ समझ में नहीं आना, कोई कोई कोड जी लिख देगा, उसमें पता नहीं क्या लिख देगा, तो भी समझ में जी नहीं आना। तो वो सारा जितना भी काम है वो केतु वाला काम है। बहुत सारे केसेस में आप कहोगे भैया ज्योतिष करोगे तुम, लेकिन वो ज्योतिष नहीं कर रहा होगा, वो साइबर सिक्योरिटी में या फिर कोई ना कहीं सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई ऐसी जगह पे बहुत अच्छा कोडिंग में बहुत अच्छा होगा, तो वो 8वें घर की एनर्जी को इस तरीके से उसमें फलीभूत हो रही होगी, सर ये राइट। अभी सैटरडे की बात है कि मैं बहुत टाइम से वो वाला सॉफ्टवेयर है ना सर, ज्योतिष का, पराशर लाइट, राशर लाइट, हाँ। वो मैं बहुत, हाँ जी, वो सर 18 से 25 तक का रेट है उसका, और मैं बहुत टाइम से देख रही थी कोई कहीं से कुछ ऐसा कुछ कोई मिल जाए कि जिसके थ्रू कहीं मिल जाए, कुछ सस्ता मिल जाए। और वो सैटरडे को कॉल आया कि मैंने ये खरीद लिया है और अगर आपको चाहिए तो मैं 1000 रुपीज़ में अपना लिंक मैं आपको आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर दूँगा। और वो 1000 रुपीज़ में उन्होंने 18,000 का है उनका, और 1000 रुपीज़ में मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड कर दिया उन्होंने। तो वो मंगल केतु तो मेरा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो ये हो सकता थर्ड है। हाउस और केतु। अभी हुआ ये ना कि आपका थर्ड हाउस के अंतर्गत आता है ना, तो थर्ड हाउस जो जी भी आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हो, हैंड से मतलब जितने भी चीज़ें आती हैं ये सब थर्ड हाउस के अंतर्गत आती है, ठीक है। हाँ जी और वहाँ पर वो फ़ोन करके उसमें लाभ हो गया, फ़ोन के मतलब उसके थ्रू वो बताकर उन्होंने जी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी होकर वो सब चीज़ें थर्ड हाउस में, ठीक है। लेकिन अभी थर्ड हाउस में क्या है, जी जी अभी आप ध्यान रखो कि थर्ड हाउस में मंगल केतु का लियो साइन में होना, ये गले से संबंधित, कान से संबंधित, ठीक है, ये परेशानी दे सकता है, या फिर फेफड़ों से संबंधित वहाँ पर दिक्कत भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हम इसमें देखें, वृषभ लगन के अंतर्गत ये चतुर्थ भाव में आ रहा है, क्योंकि जब ये इतनी एक्सट्रीम एनर्जी वाली जो ये अभी ये मंगल केतु फोर्थ हाउस, तो देखो मदर की हेल्थ इशू होगा, मदर के साथ साथ फोर्थ हाउस में जो बॉडी पार्ट्स आते हैं उस पार्ट्स में भी इश्यूज आएंगे। तो जो छाती वाले भाग है वहाँ पर, या हार्ट से रिलेटेड, या यहाँ पर घबराहट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे अंदर होता है ना, अंदर आग लगी है, सीने में आग लगी हुई है, अंदर आग लगी हुई है, तो ये अंदर आग लगेगी, तो अंदर आग लगेगी, बॉडी पार्ट्स भी तो डैमेज होते हैं ना, बॉडी पार्ट्स में तो दिक्कत आती है ना, तो खासकर एसिडिटी समस्या अगर नॉर्मल लेवल पे कहीं, तो ये चीज़। अभी कुछ लोगों के जिनकी चार्ट्स में इश्यूज खुद होते हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों का क्या है ना, अभी जिनका सर्जरी होती है, तो उनकी सर्जरी होती कब है, जब ये इस तरह की कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, तो उन्हीं के आसपास होती है ना वो सब चीज़ें, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी थर्ड हाउस जेमिनी साइन, 11th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड कनेक्टेड थर्ड हाउस से होंगे मंगल केतु, सिबलिंग्स के साथ बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अभी वहाँ पर क्या लगेगा कि
सिबलिंग्स ने मेरा सम्मान नहीं किया, उस चक्कर में वहाँ पर लड़ाई होगी। पड़ोसियों से सावधान रहना, पड़ोसियों से लड़ाई हो सकती है। फ़ोन पर गाड़ी चलाते समय सावधान रहना, वहाँ पर रूल्स तोड़े जाएंगे जिसके कारण आपका सम्मान जाएगा। ठीक है, ये सब हो सकता है। जी तो भी पड़ोसी के साथ हो सकता है, फ़ोन पे होगी लड़ाई झगड़े, फ़ोन पे भी हो सकते हैं। फ़ोन पर कोई सर, मंगल आपको केतु की रेमेडी क्या हो सकती है? स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाओ, सबसे अच्छी है। ठीक है, सारी एनर्जी वो उस पर अपने आप चली जाती है। जिनके पास ये है वो ये करे। बाकी गणपति की आराधना बेस्ट है, क्योंकि ये लियो साइन में मंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। ये ध्यान रखना, मंगल केतु लियो साइन में है। जब भी 159 या खासकर मतलब अग्नि तत्व की राशि या फिर पाँचवें घर की राशि, पाँचवें घर से संबंधित जब कनेक्शन बनते हैं या फिफ्थ साइन से, तो उसमें मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे ओम गम गणपति नमः, इस मंत्र का जप करना, गणेश जी के किसी भी मंत्र का जप करना, ये मंगल केतु की अच्छी रेमेडी है। ठीक है, साथ ही जैसे फिरोजा जी हैं, उनके 4th हाउस में आ रहा है मंगल केतु लियो साइन। तो चतुर्थ भाव माता का है, तो यहाँ पे अगर कोई बगला मुखी माता का कोई 40 कर लो, क्योंकि एक्चुअल में मंत्र की एनर्जी, तो मंत्र तो नहीं सजेस्ट करूँगा मैं वहाँ पर, लेकिन उनका 40 कर लो, या उनके मंदिर में विजिट करिए आओ, मतलब वहाँ पर दर्शन करके आ जाओ, तो वो बहुत लाभकारी रहेगा। अदरवाइज सिंपल गणेश जी की तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल रेमेडी कर सकते हैं। तो मिथुन वाले को लिए समझ में आया? और कुछ ऐड करोगे इसमें? हाँ जी सर, हाँ जी। जेमिनी वालों के लिए ऐड करोगे इसमें? फिरोजा जी? जी, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब अगर कोई बता रहा हूँ ऐसा ना, भी हो सकता है कि फोन पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, चिट्ठी भी लिख सकते हैं ऐसे खुंदक में, कोई ईमेल अगर कोई भेज दे किसी को हाँ वो गुस्से होता में। है, वो भी होगा। जी, या कि ऐसी या बाय बातें, मिस्टेक ही हो राइटिंग, जाए। बेसिकली राइटिंग का हाउस है, और राइटिंग के हाउस में मंगल के तुल्य साइन में ऐसी राइटिंग लिख देगा जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचेगी, वो भड़क जाएगा। फिर वो है ना, आग लगा दी मेरे को, तो ऐसा लिख के भेज दिया, चाहे वो मैसेज हो, जी, मेल जी, हो, चिट्ठी हो आपकी, वो कुछ भी हो सकता है। जी 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 और सबसे अच्छी बात तो ये है ना, वो 6th लॉर्ड बनकर भी है, छठे घर का स्वामी भी है। आपको याद है ना, जब मैंने ये पढ़ाया था ना 6th लॉर्ड इन 3rd हाउस, उसमें क्या बताया था कि 6th लॉर्ड का काम झगड़ा करवाना है। झगड़ा कैसे कराएगा? फ़ोन पे कराएगा, सोशल मीडिया के थ्रू लिख कर। तो वो जो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत भड़काऊ भाषण लिख देते हैं, भड़काऊ भाषण बोल देते हैं, कर जाते हैं, वो सब टाइम जी। मिथुन लगन वालों के लिए रहने वाला है। तो जुबान पर लगाम दें, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखते ठीक। समय भी ध्यान दे, लिखते समय बहुत ध्यान दे। अभी लियो साइन में ना राम नाम लिखना ही बहुत बढ़िया है। वैसे भी इस समय राम नाम लिखना बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर भी मिथुन लगन के अंतर्गत भी और अच्छा है, क्योंकि गुरु भी मिथुन राशि के अंतर्गत है। तो राम नाम लिखना बहुत बेस्ट है। और सिंह राशि में मंगल केतु लियो साइन में होने से, खासकर जेमिनी असेंडेंट के लिए, क्योंकि वो 3rd हाउस है, राम नाम लिखना बेस्ट है, सबसे बेस्ट रेमेडी। ठीक है, हाँ जी फिरोजा जी बोलिए। सर, ये रेमेडी मैंने छोटे भाई के, छोटे सिस्टर के बेटे को दी है, वो लियो असेंडेंट है। लियो असेंडेंट है? हाँ जी। ठीक है, कोई बात राम नहीं। नाम का जाप मैंने उसको बताया है, तो वो कर रहा है।
बेहतर है। लिखना ज़्यादा बेहतर है, अगर मतलब इसमें जो बोल रहा हूँ ना मैं, लिखना। हाँ जी फिरोजा जी बोलो। जी सर। सर थ्रोट प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज्यादा इंक्रीज हो सकता है लोगों को। हो सकता है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, मेरे दिमाग में अभी आई है। मंगल केतु लियो साइन, थर्ड हाउस गला है, ठीक है। वैसे तो लगन पे भी जो चीज़ें पहनी जाती, अगर लगन में कोई ग्रह हो तो उसकी चीज़ें भी गले में धारण कर ली जाती हैं, लेकिन थर्ड हाउस स्पेशली गला है, वहाँ पर मंगल केतु लियो साइन में होना। अपनी ज्वेलरी का ध्यान रखना है, गले की चैन का ध्यान रखना है, कानों के कुंडल का ध्यान रखना है। अगर बड़े बड़े सोने के पहन रखे हों तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए? हाँ जी। वो चीज़ और बताओ। सर मेरा तो कुछ होने से पहले ही वो टूट गया है, उतारना पड़ गया है वो। कब टूटा? अभी? हाँ अभी 3-4 दिन पहले। देख लो। हाँ वो मंगल केतु आने से पहले ही कान में से निकल चुके हैं वो। मतलब 5 तारीख के आसपास, 5 से 7 के बीच में ही आसपास हो गया ना ये फिर, या 7 के बाद, 7 से ही हाँ वो जी हाँ जी। गोचर 7 से लगा है मेनली, लेकिन उसके आसपास से ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो अगर ऐसा हुआ हाँ है उससे पहले ही 3-4 दिन पहले ही। हाँ हाँ, तो भी 40-50 दिन थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। जी। क्योंकि वो टूटने का तो संबंध बनेगा ना, जैसे अभी सब देखो, इनके लिए कुछ और टूटने की बात हुई थी फिरोजा जी के लिए, मतलब यहाँ पे टूटने वगैरह का, ये तोड़ फोड़ का संबंध आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मंगल केतु लियो साइन में इसमें तोड़ फोड़ के संबंध आएंगे। कर्क राशि वालों के लिए जमीन का तो बहुत बता दिया, अब कर्क की बात करें। कर्क वालों के सेकंड हाउस में बनेगा लियो साइन में मंगल केतु सिंह राशि में। पहली बात तो आप ये देखो कि कर्क वालों के लिए 5th लॉर्ड बनता है, और क्या बनता है, 10th लॉर्ड भी बनता है, और मंगल केतु लियो साइन में आ रहा है। 10वें घर कर्म का घर होता है, कर्म के घर का स्वामी दूसरे घर में जाकर सिंह राशि के अंतर्गत, तो जुबान कड़वी हो जाएगी, और हो सकता है कि कुछ काम के कारण कड़वी हो, क्योंकि कर्म का मालिक जा रहा है, मतलब परिवार के कर्म का मालिक जब दूसरे घर में जाएगा तो परिवार से संबंधित कर्म बता सकता है, कुंबे से संबंधित कर्म, रिश्तेदारों से संबंधित कर्म, और उस कर्म को करते समय वहाँ पर क्या होगा, मान सम्मान के कारण वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? बोलो। हाँ जी। आ रही है तो अब आगे कंटिन्यू करो। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल। करो, बताओ क्या हो सकता है और। सर मुंह में छाले हो सकते हैं। हाँ, मुंह में छाले होंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह में छाले, आंखें लाल, दांत टूट जाएंगे कादा। बोलो। दांत टूट जाएगा। हाँ जी। और सर घर कुंबे में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वो तो बता ही रहा हूँ मैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। साथ ही क्या है ना कि वो सिंह राशि के कारण प्रभाव में है, तो बच्चों की बातों पे भी हो सकते हैं। बच्चों का आधार बनाकर भी, या मान सम्मान का आधार बनाकर भी वहाँ पर झगड़ा वगैरह हो सकता है।
या शिक्षा के कारण भी हो सकता है, किसी तरीके की एजुकेशन के कारण भी हो सकता है। कितने लोग ऐसे भी तो लड़ते हैं ना कि मान लो आप घर के अंतर्गत कि भाई मेरी पढ़ाई से संबंधित ये नहीं करवाया, ये नहीं हुआ, मुझे एजुकेशन के लिए उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे वहाँ जाना है। अब कितनी बार कहते हैं ना, पैसों से संबंधित बातों पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो एजुकेशन के से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा जिसमें पैसों से संबंधित ये हो, या फिफ्थ रासायन जो है ना, वो आपके लव पार्टनर की भी तो है, लव पार्टनर की भी है, तो उसको लेकर अच्छा क्या है? अच्छा ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग से, क्रिएटिव लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, उससे बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और बताओ। बोलो। हाँ जी सुधा जी बोलो। सर इससे स्पाउस की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ बिल्कुल। सकता है, क्योंकि 7 से 8 7 से 8 है तो पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। साथ साथ इस समय के अंतर्गत अगर इन्होंने कुछ गलत तरीके से कहीं से पैसा आया तो स्पाउस की हेल्थ को जरूर लेकर डूबेगा, अगर गलत पैसा आया। जी ठीक है। रेमेडी क्या करनी चाहिए? महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने से लाभ मिलेगा। या हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा से भी लाभ मिलेगा, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से भी लाभ मिलेगा। दो चीज़ें कर लें बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये दिक्कतें यहाँ पर थोड़ी परेशानी इनको रह सकती है। कर्क राशि, कर्क लगन हो गया। अब सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लगन पर रहेगा, लगन पर रहेगा मंगल केतु सिंह राशि में, सिंह लगन है। इनके लड़ाई झगड़े जो होने हैं वो इज्जत के लिए होने हैं, सम्मान के लिए होने हैं, पोजीशन के लिए होने हैं, बच्चों के कारण होने हैं। बच्चों को लेकर चिंता बनी रहनी है, बच्चों को लेकर बहुत भाग दौड़ रहेगी। खुद के पेट संबंधित परेशानी, या खुद की एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़, या खुद के लव पार्टनर से संबंधित वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, क्योंकि मंगल केतु की एक्सट्रीम एनर्जी लगन पर इस तरीके से रहेगी। ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, उसका उपयोग सदुपयोग भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम एनर्जी लगन पर रहेगी। चोट वगैरह लगने की भी संभावना हो सकती है इस समय के अंतर्गत, और चोट लगेगी तो हो सकता है। एक और बात, किसी की अगर बहुत ही ख़राब दशा और बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में है तो उनको पेट पर ना कोई नुकीली चीज़ भी लग सकती है। कितनी बार क्या होता है, आप सड़क पर भी जा रहे होते हैं और बराबर से कोई व्हीकल जा रहा हो और उसमें कोई नुकीली चीज़ बाहर निकली हो और आपका पेट चिर जाए साइड से। कितनी बार ऐसा हो जाता है। या घर में भी कोई सामान निकल रहा हो और आप साइड से एकदम भागे हुए निकल रहे हो या जा रहे हो और साइड से पेट चिर जाए। आप कहीं ना कहीं पेट पर कुछ चाकू छुरी या किसी तरीके का कुछ ना कुछ लग सकता है, कुछ नुकीला लग सकता है। ठीक है। ये खासकर ये मेष लगन में प्रेडिक्शन रहेगी और ये प्रेडिक्शन आपकी इसमें भी रहेगी, सिंह लगन वालों के लिए भी, क्योंकि मंगल केतु लियो साइन के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। और सर पर चोट भी लग सकती है, सर पर भी। तो दो जगह चोट का हम कह सकते हैं, एक तो सर पर और दूसरा पेट वाले भाग पर, वहाँ पर ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के जिनको दिक्कतें होंगी उनकी सर्जरी भी होंगी, जिनकी दशा वगैरह ऐसी होंगी उनके लिए, क्योंकि सर्जरी वगैरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन जब बनते हैं, ठीक है। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा तेज रहेगा तो गुस्से पर काबू पाएं, क्योंकि एक्सट्रीम एनर्जी जब सर पे रहेगा होगी तो काबू पाएं। गंगा जल डालकर स्नान करने से लाभ मिलेगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करे, गंगा जल से स्नान करे। और गर्मी इतनी है, हरिद्वार चले जाओ, गंगा जी स्नान करे हो तो और अच्छा है। साथ साथ गुलदाना बांटते रहे, मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए और गुलदाने का प्रसाद बांटे, तो उससे लाभ मिलेगा। साथ साथ स्ट्रीट डॉग को फूड, उसको उसके खाने पीने की व्यवस्था करते रहे, ठीक है। अब इनके लिए क्या है, फोर्थ लॉर्ड भी है, मदर की भी चिंता इनको है। चतुर्थेश बनकर लगन पर मंगल केतु लियो साइन में, ये फिर माता के मान सम्मान या माता के पेट, माता की ये, इसको लेकर कलह कलेश, ठीक है। और नाइन्थ लॉर्ड भी है, तो पिता को लेकर भी कह सकते हैं यही सब चीज़ें, पिता को, गुरु को लेकर, या बॉस के साथ में। तो सारी जो बात है वो किस पे, मान सम्मान इज्जत, वैसे ही जीवन इसी पे टिका हुआ है इनका। और इस समय में इसको लेकर कलेश होगा कि बॉस के साथ में वहाँ पर कि भाई मेरा सम्मान, मेरा अपमान कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मंगल केतु लियो साइन में बॉस के साथ में हो सकता है, पिता के साथ में हो, बॉस के साथ में हो, मदर के साथ में हो। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी का इस समय में 40-50 दिन ये पार्ट रहने वाला है। क्लियर है इतना फिरोजा जी? हाँ जी। ठीक है जी। सुधा जी, आया समझ में? ऐड करो आप लोग, कुछ करना चाहते हो बोलो। एक बात का और ध्यान रखना है, ये रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं सिंह लगन के जातिका है, क्योंकि केतु का प्रभाव लगन पर रॉन्ग डिसीजन दिलवा सकता है ना, एकदम से अचानक से। और उसमें मंगल उसको और पुश करेगा, गुस्सा और दिलवाकर। हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति ज़्यादा क्रोध में, कभी भी हम ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा गुस्से में होते हैं, हमसे गड़बड़, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। होता है ना, निर्णय डिसीजन कोई लेना होता है वो सामान्य स्थिति में लेना चाहिए। होता है ना, ज़्यादा खुशी में भी दिक्कतें बनती है और ज़्यादा दुख में भी दिक्कत बनती है, ज़्यादा गुस्से में भी दिक्कत बनती है। और यहाँ पर कंडीशन थोड़ी इसी तरीके की रहेगी। तो किससे संबंधित गलत निर्णय लिया जा सकता है? अपनी पोजीशन को लेकर। कितनी बार होता है ना, मैंने लात मार दी ऐसी नौकरी पर, ऐसी पोजीशन पर, अपना चले गए निकल कर कहीं। क्योंकि देखो 9th लॉर्ड दबाव बनाएगा लगन पर बैठकर, बॉस दबाव बनाएगा, ये तेरी ये ड्यूटी है, तेरे को ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये सब। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, एकदम एग्रेसिव होकर, ये सब हो सकता है। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, अपने लव पार्टनर को लेकर रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, अपने पेट संबंधित रॉन्ग डिसीजन हो सकता है कोई, कि भाई गलत डॉक्टर ही मिल गया, कुछ ऐसा हो गया, या गलत ही कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अपनी एजुकेशन के अंतर्गत भी बहुत ध्यान रखना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, हाँ जी सर। चलो जी सर। मंगल केतु का वर्गो साइन में देखते हैं, वर्गो असेंडेंट के लिए। तो कन्या लगन के जातकों के लिए जो मंगल केतु का गोचर है वो कहाँ होगा? 12th हाउस में, सर 12th हाउस में। हाँ जी। 12वें घर में मंगल केतु लियो साइन। तो 12वें घर में मंगल केतु का लियो बेडरूम साइन, में प्रॉब्लम, हाँ बेडरूम में प्रॉब्लम है। क्या है? लड़ाई झगड़े हैं, किस चीज़ को लेकर है मेन प्रॉब्लम तो वही है सर। भाई? 12वां घर बेडरूम, तो बेडरूम में प्रॉब्लम है, ठीक हाँ है। जी। किस चीज़ को लेकर है? हाँ जी। बच्चे को एक्स्ट्रा लेकर हो सकती है, रिलेशनशिप। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे एक्स्ट्रा को रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है, मान सम्मान, बेसिकली वहाँ पर जो होगा ना सम्मान को लेकर होगा। लियो साइन में हो रहा है ना, सम्मान को जी। लेकर। वो कहेंगे कि या जितनी भी बातें घर के अंदर की जो भी दिन भर की परेशानी है, दिन भर की बातें होंगी, वो बेडरूम में जाकर बरसेंगी सम्मान को लेकर। कुछ लोग होते हैं जो अपने बेडरूम में ही झगड़ते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर कन्या लगन में 12वें घर में मंगल के तो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी इनकी डाउन, मतलब उसका व्यय हो रहा है। तो या तो वे अपनी एनर्जी को किसी अच्छी जगह पे लगा रहे हो,
अपनी पोजीशन बनाने के लिए लगा रहे हो, ठीक है। और या फिर उस एनर्जी का उपयोग दुरुपयोग हो रहा हो। एक मंगल केतु का जब भी लगन पर ये इस पे है ना बुखार हो जाता है, देखो एक्सट्रीम एनर्जी सिंह लगन वालों के लिए भी बुखार, सिंह लगन वालों के लिए खासकर बुखार की समस्या हो सकती है। मंगल केतु लियो साइन लगन पर 12वें घर में भी जाएगा तो भी बुखार की समस्या, फीवर की समस्या, क्योंकि उसका व्यय हो रहा है मंगल केतु लियो साइन में 12वें घर में यहाँ पर। और साथ साथ हॉस्पिटल जा रहा है इंसान, किसके लिए? अपने पेट के लिए। ये पेट में गर्मी बहुत बढ़ गई है, एसिडिटी है, जलन है, इन सब चीज़ों के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। और क्या होगा? तो मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो रही तो लड़ाई झगड़े के कारण वहाँ पर व्यय हो रहा है या खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम कह सकते हैं। और बताओ, अष्टमेश और तृतीयेश बनते हैं, इनको भी लगा लो आप। थर्ड लॉर्ड 12th हाउस के अंतर्गत, मतलब थर्ड लॉर्ड क्या है? आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी, वो आपके वैभाव में जाकर वैभाव में हैं, तो उनके कारण भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े खर्चे, या उनके कारण ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें हो सकती है जिससे आपको लगे कि भाई मेरी इज्जत पे बात आई है, सम्मान पे बात आई है, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का संबंध आपके 12th हाउस से जुड़ रहा है, मंगल केतु के कनेक्शन मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, बोलो। फिरोजा जी, इनके बच्चे की तबीयत खराब और पार्टनर की तबीयत खराब, मतलब ये क्या है कि 12वें घर का जो में इतना मैलेफिक प्रभाव पंचम से अष्टम हो जाएगा और सप्तम से षष्टम हो जाएगा, तो पार्टनर की लाइफ में भी झगड़े वगैरह वो चीज़ दिखती हैं, ठीक है। कितनी बार क्या होता है ना, कॉमन डिस्प्यूट हो जाए तो मान सम्मान को लेकर, तो वो चीज़ हो सकती है। और दूसरा बच्चे को लेकर है, बच्चे को लेकर थोड़ा भाग दौड़ रह सकती है, थोड़ा तबीयत ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। 12वें जॉब में भी दिक्कत आ सकती है। किसमें? जॉब में भी दिक्कत आ सकती है किसके? सर 12th हाउस के 12th हाउस से सीधी दृष्टि पड़ रही है ना 6th हाउस पे, तो ऑफिस में झगड़े वगैरह हो जाना या किसी तरीके की, तो जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो हो सकता है। लोन में दिक्कत आ सकती है, अप्रूव ना हो, ठीक है। उपाय क्या करने चाहिए इनको बोलो जी सर। मेरे अकॉर्डिंग 5 झंडे इनको हनुमान मंदिर में चढ़ाने चाहिए, जय श्री राम लिखे हुए। अभी अगर आप मंदिर की बात कर रहे हो तो मंदिर की बात क्यों कर रहे नहीं, हो? गुरु आश्रम कह सकते हैं सर। मंदिर की बात क्यों करी? सर ये पंचम नवम से पंचम है ये। इस समय के अंतर्गत अगर मैं कहूँ नहीं तो ये तो 4th है, तो सॉरी। अनाथ नहीं, आश्रम, sorry।
अनाथ आश्रम के अंतर्गत किसी बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड डोनेशन करने से इनको विशेष लाभ मिलेगा, या फिर ओके। अनाथ आश्रम कोई इससे रिलेटेड कोई कुछ प्रॉपर्टी का कुछ बन रहा हो कहीं का, किसी जगह होता है ना कि भाई अनाथ आश्रम बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी लेनी है और इस तरीके का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो वहाँ पर डोनेशन से लाभ मिलेगा। या इसमें गुरु के आश्रम में भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हों उनसे रिलेटेड डोनेशन करने से लाभ मिलेगा। ठीक है, जी। अनाथ आश्रम क्यों लिया ये भी पता लग गया होगा। पहली बात तो आश्रम 12th हाउस होते ही है, दूसरी बात वहाँ पर केतु का प्रभाव आते ही अर्ली साइन के अंदर उनके एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन की सामग्री वगैरह ये सब चीज़ें करना, तो वहाँ पर भी लाभ मिलता है। बाकी हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ मिलेगा। जी। सिंपल अभी रेमेडी इसमें ये इतना करने से फ़ायदा रहेगा। ठीक है, वर्गों तक हमने कर लिया है आज मंगल केतु का। अभी हम कल कर लेंगे इसमें आगे के भी। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अच्छा रहा होगा सेशन आप सभी के लिए। जी सर, हाँ जी। ठीक है ना, इससे जी गोचर सर। गोचर का इजी हो गया, जल्दी भी हो गया, अच्छे से हो गया। ठीक है, रेमेडी भी मैंने इसमें सजेस्ट कर दी, इसको हम यूट्यूब पर अपलोड भी कर देंगे। मार्स केतु का एरिस टू वर्गो साइन में गोचर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं फिर। ओके, जय माता दी। जय माता दी। जय माई की सर, जय माई की।